बात करते हैं कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स की, लाइक साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट की। ओके बेटा, तो अगर सबसे पहले बात करें हम साइटोसोल की, तो साइटोसोल क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक के बीच का जितना भी सेमी फ्लूइड मिक्सचर होता है, यानी कि जितना भी हमारा, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, जो बना होता है 80% ऑफ वाटर, सॉल्ट, आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड से। ये तो बात हुई बेटा साइटोसोल की। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? जो साइटोसोल वाला पार्ट है, यानी कि जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसके साथ ऐड होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, हमें मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और इसमें एम्बेडेड होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स। तो इस कंप्लीट पार्ट को हम कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमें मालूम है हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस क्या होता है? कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होता है बेटा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। तो वो जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, उस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को हम कहेंगे बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। और नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो बेटा जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म वाला कंप्लीट पार्ट है, इसे हम कहेंगे बेटा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लास्ट में टर्म बचता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट वाले पार्ट को हमने मिला के क्या बोला था, क्या टर्म दिया था? प्रोटोप्लाज्म। तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म को हम कंप्लीटली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ऑफ लाइफ विद सोना। थैंक यू।